हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशंस ऑन बिजनेस बजटिंग। बिजनेस बजटिंग में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बिजनेस फोरकास्टिंग। अब बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है कि आगे आने वाला जो हमारा टाइम रहेगा उसके अंदर हमारी डिमांड किस तरह की रह सकती है, उसमें हमारा कैश फ्लो किस तरह का रह सकता है, उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन रेट किस तरह का रह सकता है, सप्लाईज किस तरह की रह सकती है, कुछ भी चीज़ जो आगे आने वाले टाइम में रहेगी। It could be my supplies, it could be my production rate, it could be my selling, it could be my sales, it could be my cash flow. तो आगे का टाइम देख पाना इज फोरकास्टिंग, आगे के टाइम के बारे में बता पाना इज फोरकास्टिंग, आगे के टाइम का एस्टिमेट लगा पाना इज फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है बजटिंग, वो खुद भी यही है कि हम आगे का तैयारी करते हैं कि आगे आने वाले साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। इस चीज़ को हम क्लियर करें। दोनों ही चीज़ें देखती तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम को ही है। फोरकास्टिंग है तो वो भी आगे आने वाले टाइम को देखती है, बजटिंग है तो वो भी आगे आने वाले टाइम को देखती है। लेकिन बजट जो होता है वो एक प्लान होता है जो कि एग्जैक्टली फोरकास्ट से उठा करके शुरू किया जाता है कि फोरकास्ट में मेरे को आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इस तरह की मेरी फोरकास्ट रहने वाली हैं, तो अब मैं इनके हिसाब से आगे जाकर के एक बजट बना लेता हूँ। तो फोरकास्ट एक तरह से क्या हो गया कि आने वाला जो टाइम है उसका एक अंदाजा लगाना, एक टेंटेटिव आइडिया लगाना कि वो किस तरह का हो सकता है। जबकि बजट ये है कि आने वाले टाइम में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, ये मेरा टारगेट है, ये तो मेरे को अचीव करना ही करना है। फोरकास्ट इज नॉट कि ये बिक ही जाएगा। फोरकास्ट इज कैसा हो सकता है, पास्ट देख करके ऐसा लग रहा है, पास्ट 5 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि 10% की ग्रोथ हो रही है, तो आई कैन अज्यूम कि इस साल भी हमारी 10% की ग्रोथ होगी। ये एक फोरकास्ट होगी। लेकिन अगर मेरी लास्ट ईयर की सेल्स 1000 थी और इस बार की मैं अपनी सेल्स का टारगेट बना देता हूं 1100 के, 10% एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूं, ये मेरा बजट बन गया है। फर्क क्या आ गया फोरकास्ट और बजट में कि अब इस बजट के आसपास मेरा बाकी सारा प्लान बनेगा जिससे कि मेरे को 1100 यूनिट्स बेचनी ही बेचनी है। आई विश कि मेरी सेल्स कितनी हो, 1000 प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो फोरकास्ट भी यही कह रही थी कि 1100 बिकेगा, लेकिन जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट तो एक प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि मैं उस 1100 को अचीव कर सकता हूं। सो थोड़ा सा हम इनके बीच में पहले डिफरेंस देख लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू फोरकास्ट, क्योंकि बजटिंग के बारे में तो हम देखते हुए आ रहे हैं, फोरकास्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस फोरकास्टिंग। And right now we'll try to compare business forecasting, or rather forecasting, with budgeting. बजटिंग के साथ इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, उसके ऊपर कंपैरिजन करके देखते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर लेकर के देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, नेचर। कि अगर हम नेचर की बात करें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरकास्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बजट, तो फोरकास्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ probable future events। जबकि अगर हम बजट की बात करते हैं तो इट इज अ टारगेट फॉर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। टारगेट फॉर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। तो यहां से ही डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं फोरकास्टिंग में और बजटिंग में, कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि परसों बरसात हो सकता है कि अगले साल 1100 यूनिट्स बिक जाएं। तो ये हुआ फोरकास्ट। लेकिन अब हम इसको टारगेट बना चुके हैं, अब हमारा एक प्लान बन रहा है जिससे कि हम उसको 1100 को बेच सकें। यहां इट इज ओनली एन एस्टिमेट के हो सकता है कि इतना बिक जाए, यहां आई एम टेकिंग इट एज अ टारगेट कि मैं 1100 बेच के रहूंगा। तो इफ यू टॉक ऑफ नेचर, इस तरह का इन दोनों के अंदर नेचर रहेगा। देन टूल्स ऑफ कंट्रोल, एज अ टूल ऑफ कंट्रोल क्या है,
टूल ऑफ कंट्रोल। अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें तो फोरकास्ट बीइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स डू नॉट कनोट एनी सेंस ऑफ कंट्रोल। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, ये तो एक अंदाजा लगाने की तो बात हुई। हो सकता है कि कल बरसात आ जाए, परसों बरसात आ जाए, जैसे कि हमारे पास वेदर फोरकास्ट आती हैं, उसके अंदर आता है कि आपको अगले 72 आवर्स के अंदर बहुत रेन आ सकती है। अब ये फॉर श्योर नहीं है कि रेन आएगी, तो इट इज अ टेंटेटिव थिंग, इसके अंदर कंट्रोल्स इनबिल्ट नहीं होते हैं। इट इज ओनली एन अजम्पशन, इट इज ओनली अ तुक्का। हाँ, ये अजम्पशन, ये तुक्का हवा में नहीं आ रहा है, ये अजम्पशन, ये तुक्का कहां से आ रहा है? डेटा से आ रहा है, कि जो पास्ट डेटा है वो ये सजेस्ट कर रहा है, जो लो प्रेशर बन रहा है, जो विंड का फ्लो है, वो ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि अगले 72 आवर्स के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट हैवी रेन्स। तो फोरकास्ट आर ओनली statement of future events. Forecast being statement of future events do not connote any sense of controls. इनमें एटलीस्ट इनबिल्ट कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। अब बरसात आएगी या नहीं आएगी इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। 1100 यूनिट्स बिक जाएंगी, बिक सकती हैं, सॉरी। जब हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी डिमांड अगले पीरियड में क्या रह जाए, 1100 यूनिट्स रह जाए। तो अब इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म कहीं नहीं है। नो inherent कंट्रोल मैकेनिज्म। जबकि अगर हम बजटिंग की बात करें तो बजटिंग तो एक्सरसाइज ही इसलिए होती है जिससे कि हमारा कंट्रोल एक्सरसाइज हो सके। अब जब आपको कह दिया जाए कि अगले साल अपने को खूब प्रोडक्शन करना है, इस साल से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो आप उस 1000 के अगेंस्ट 1001 यूनिट्स बना दोगे और कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि ज्यादा प्रोडक्शन करना है, हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी। नहीं, यहां पे तो मैं आपको एक बहुत प्रिसाइज प्लान चॉकआउट करके दूंगा कि हमारे को 1100 यूनिट्स बनानी है, 1200 यूनिट्स बनानी है। जब साल भर में 1200 यूनिट्स बनानी है तो मैं आपको प्लान दूंगा कि हमारे को हर मंथ 100 यूनिट्स बनानी है। जब हर मंथ 100 यूनिट्स बनानी है तो मैं आपको प्लान दूंगा कि हर दिन 3 यूनिट्स तैयार हो जानी चाहिए एटलीस्ट। तो इस लेवल तक हम प्लानिंग करके चलते हैं। तो अब हमारे पास कंट्रोल मैकेनिज्म भी आ गया कि जब आज आप 3 की जगह 2 ही यूनिट बनाओगे, 1 ही यूनिट बनाओगे, मैं कल आपको कह दूंगा कि कल यूनिट्स कम बनी थी, आज अपने को मेकअप करना है, क्योंकि 2 दिन के अंदर कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए? 6.66 यूनिट्स बन जानी चाहिए, और हमारी एक दिन में 1 या 2 ही बनी है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर सेकंड डे इटसेल्फ कंट्रोल आ गया। वीकली कंट्रोल्स हो सकते हैं, 15 डे कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो बजटिंग का नेचर ही ऐसा होता है कि क्योंकि वहां एक चॉक्ड आउट प्लान है, मैं फटाफट कंपेरिजन कर सकता हूं कि हाँ भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आई कैन हैव अ फीडबैक और मैं फटाक से करेक्टिव मेजर्स ले सकता हूं। तो अगर हम यहां पे बजटिंग के लिए लिखें तो क्या कह सकते हैं? इट इज अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज एंड is an important tool of control. It is very much definite and precise and a very important tool of control, क्योंकि कंट्रोल इसके अंदर इनहेरेंट है, इनबिल्ट है बजटिंग के अंदर। कंट्रोल इज इनहेरेंट इन बजट। यहां पे कोई इनहेरेंट कंट्रोल नहीं था, हमारे को ऐसा नहीं कहा गया था कि भाई 1100 यूनिट्स बन सकती है तो बनानी ही है। यहां तो आई हैव अ प्लान कि जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स बनानी है, पर डे कितनी बनानी होगी, मैं डेली का चेक ले सकता हूं। फाइन। तो एज फार एज कंट्रोल इज कंसर्न, देयर इज नो कंट्रोल, कंट्रोल इज इनहेरेंट। बजटिंग टेक्निक ही ऐसी है कि उसके अंदर कंट्रोल होता ही होता है, खुद के अंदर होता है। देन इफ यू टॉक ऑफ पीरियड, फोरकास्टिंग इज डन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड्स, इट इज डन फॉर अकाउंटिंग पीरियड। If you talk of period, what is the period? Generally long term, और ये जनरली कैसी होती है? For one accounting period। इस तरह का इनका रिलेशन है कि फोरकास्ट जो होती है वो इस तरह की नहीं होती कि कल कितना होगा, परसों कितना होगा। हम जनरली ये देखते हैं कि भाई हमारा 1 साल का इतना हुआ था, पिछले 3 साल से हम इतनी ग्रोथ ले रहे हैं, हम अगले 5 साल के अंदर इतनी ग्रोथ कर लेंगे। तो वो बाय एंड लार्ज आपको एक गाइडलाइन देता है, एक डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, इस तरह के टारगेट्स की तरफ आपको मूव करना है। तो यहां पे इट इज जनरली लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन का नहीं होता है, और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, लेकिन यस बहुत कंसाइज भी नहीं होता है कि एकदम 1 महीने का ही होता है या 1 साल का ही होता है। एक वेग सा आइडिया होता है कि वी एक्सपेक्ट के आने वाले टाइम्स के अंदर
हम ऐसा कर लेंगे। वी एक्सपेक्ट कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर हम रिकवरी देख सकते हैं जो हमारा कोरोना से डेफिसिट हुआ है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है पीरियड, लेकिन यहाँ अगर हम बजटिंग की बात करें तो इट इज़ वेरी प्रिसाइज। जनरली तो वो 1 अकाउंटिंग पीरियड का होता है, कि जनरली वो जो आपका एक साल होता है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उस पीरियड का होता है। फिर उस फाइनेंशियल ईयर को क्या कर देते हैं हम, क्वार्टरली बजट्स के अंदर भी तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास 3-3 महीने के बजट्स हो जाएंगे। तो यहाँ बजटिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा प्रिसाइज होता है, जबकि यहाँ पे इट इज़ वेग। वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, मीडियम रेंज भी हो सकता है, वो वेग है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एकदम मेंशन नहीं होता, प्रिसाइज नहीं होता है। इफ वी टॉक ऑफ स्कोप, देन इट डील्स विद ओनली अ लिमिटेड एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल सेल्स फोरकास्ट, परचेज फोरकास्ट। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ स्कोप, क्या क्या है हमारे पास स्कोप? If I talk in terms of scope, limited to sales forecast, purchase forecast, बहुत लिमिटेड होता है। जनरली हम हर डिपार्टमेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में फोरकास्ट नहीं करते हैं। जनरली फोरकास्ट जो आती है वो कैसी आती है, सेल्स फोरकास्ट कैसी रहने वाली है, परचेज फोरकास्ट कैसी रहने वाली है। जबकि अगर हम बजटिंग के स्कोप की बात करें तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, इसका तो नेचर ही ये है, इसका तो सक्सेस, इसका तो कंट्रोल जो इसके अंदर हमने कहा है कि इनहेरेंट है, वो कंट्रोल इसीलिए इनहेरेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड है। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उनको क्या काम करना है, जैसे ही वो काम नहीं करेंगे उनके ऊपर हम चेक लगा सकते हैं कि आपका ये काम इतने टाइम में क्यों नहीं हुआ। तो इफ यू टॉक ऑफ स्कोप, फोरकास्टिंग का जो स्कोप है वो इट इज लिमिटेड जनरली टू सेल्स एंड परचेज, जबकि यहां पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन तक इसका स्कोप जाता है, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा, सेल्स में जाएगा, परचेज में जाएगा, प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, लेबर फोरकास्ट के अंदर जाएगा, लेबर के अंदर जाएगा, लेबर बजट्स होते हैं हमारे पास, ओवरहेड बजट्स होते हैं। तो जितने पॉसिबल हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने पॉसिबल हमारे खर्चे हैं, टारगेट्स हैं, नंबर्स जहां पर भी आ रहे हैं वहां पे बजटिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारा जो एक ब्लूप्रिंट है वो पूरी एक्टिविटीज को कवर करेगा, तभी हम कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट रह गया तो फिर हमारे पास वहां से एक्सक्यूजेज आने शुरू हो जाएंगे कि हमारी प्लानिंग नहीं हुई थी। इसलिए हम कंप्लीट प्लान तैयार करते हैं सो दैट वी कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ऑल्सो। एंड व्हाट इज द बेसिस? अगर हम बेसिस की बात करें कि क्या बेसिस है इनका, व्हाट इज द बेसिस? इट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेप फॉर बजटिंग। अगर हम इसकी बात करते हैं तो फोरकास्टिंग इज अ प्रिलिमिनरी स्टेप फॉर बजटिंग, कि बजटिंग से पहले एक फोरकास्ट तो आना ही आना चाहिए। अगर आपको हमारे सेल्स बजट्स याद हैं तो उसके अंदर हमारी सेल्स बजट्स की शुरुआत कहां से होती थी? फोरकास्ट से, कि ऐसी एक फोरकास्ट आई है हमारे पास। जैसे अभी भी हमने एग्जांपल लिया कि 1100 की एक फोरकास्ट है कि हर साल हमारा 10% का ग्रोथ हो रहा है। पिछले साल हमारा 1000 यूनिट्स था, तो इस बार भी एक्सपेक्ट 1000 पे 10% की ग्रोथ हो जाएगी। 1100 की फोरकास्ट है, इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 1100 यूनिट्स सेल कर दूंगा। दिस इज अ फोरकास्ट। बेसिस क्या है? हमारा जो पास्ट डेटा है वो फोरकास्ट है। लेकिन बजटिंग के अंदर जब मैं चला जाता हूं तो यही 1100 का फोरकास्ट क्या बन गया कि अब हाँ ठीक है, मेरा टारगेट हो गया है 1100, अब आप बताइए इसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे को कितने और लोग चाहिएंगे जो इसको भेज सके, क्या हमारे को अपनी लॉजिस्टिक्स में कोई चेंजेस लाने होंगे, क्या हमारे को एडिशनल लेबर चाहिए, कि हमारे को प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना होगा, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कितना ज़्यादा चाहिएगा, शिफ्ट्स कितनी लगेंगी, लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी, ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे क्या। तो अब ये सब कुछ यहाँ आ रहा है। तो अगर हम बेसिस की बात करें तो इट इज बेसिस फॉर बजटिंग। यहां से हमारी बजटिंग शुरू होती है। और जबकि अगर हम इधर देखें तो ये क्या है? इट स्टार्ट्स व्हेन फोरकास्टिंग एंड्स। तो ये तो जो फोरकास्टिंग है वो बजटिंग का बेस बनती है। बजटिंग जो बिल्ड होएगी वो उसमें एक फोरकास्टिंग फिगर आएगा और वहां से हमारी एक बिल्डिंग बनेगी विच विल बी कॉल्ड बजट। तो हमारा बेसिस क्या है?
फोरकास्ट, और उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग कॉल्ड बजट खड़ी होगी। तो ये बेसिक हमारे कंपैरिजंस हो गए इनके। नाउ लेट अस टॉक ऑफ व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। अब यहां अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हम दो क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। तो दो तरह के हम क्लासिफिकेशन यहां पे कर सकते हैं। अगर अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस देखें तो देयर कैन बी जनरल पर्पस, देयर कैन बी कैपिटल, सेल्स, टेक्नोलॉजी, जनरल पर्पस, सेल्स, technology, capital, we can have depending on purpose कि हमारा पर्पस क्या है फोरकास्ट का, वी कुड हैव दीज काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस कि हमारे पास जनरल पर्पस फोरकास्टिंग हो सकती है, सेल्स पर्पस फोरकास्टिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग हो सकती है, कैपिटल फोरकास्टिंग हो सकती है। और अगर टाइम के बेसिस पे करें तो वी कुड हैव शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हो सकते हैं हमारे पास, मीडियम हो सकते हैं, एंड वी कुड हैव लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हम यहां पे पहले इनकी बात करें तो अब लॉन्ग टर्म जनरली कौन से हो जाएंगे, 1 year to 5-7 years, और मीडियम टर्म अगर हम बात करें तो किस तरह के हो जाएंगे, 3 months to 1 year, एंड देन शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो कैसे हो जाएंगे, वीकली टू क्वार्टरली। है ना। हाँ, अब जब हम टाइम बेस्ड फोरकास्टिंग को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट से आप डील कर रहे हैं। अगर आपका कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जो कि हर 6 महीने के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आज अगर हम बड़ी ब्रांड्स को देखें मोबाइल्स की, तो हर 6 महीने के अंदर वो अपने फ़ोन के अंदर कुछ नई चीज़ लेकर के आ जाते हैं। या तो प्रोसेसर बहुत फास्ट कर देंगे, रैम बढ़ा देंगे, स्पेस बढ़ा देंगे, कैमरास बहुत चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, उस केस के अंदर हम इस तरह की कुछ फोरकास्ट ले सकते हैं। कैसी हो गई कि जो शॉर्ट कह रहे हैं हम उसको क्या कह रहे हैं, वीकली टू क्वार्टरली, मतलब 5-7-10 दिन से लेकर के 3 महीने तक का। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। मीडियम टर्म क्या हो गई, करीब करीब 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की, कि जैसी हमारे को ग्रोथ दिख रही है उस हिसाब से हमारे को लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी फोन्स के अंदर क्वाड कैमरा आने लग जाएंगे। अभी किसी के अंदर ड्यूल आ रहा है, किसी के अंदर ट्रिपल आ रहा है, किसी के अंदर क्वाड कैमरास आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे फोन्स ऐसे हो गए हैं जो सेल्फी के अंदर ड्यूल कैमरा देने लग गए। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ज़्यादातर फोन्स क्वाड कैमरा हो जाएंगे, ज़्यादातर सेल्फी कैमराज ड्यूल कैमरा हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई, 3 months to 1 year, ये हो गई मीडियम टर्म। और वहीं पे लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो 1 year to 5-7 years का स्पैन हम ले सकते हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 5-7 साल के अंदर मोबाइल्स लैपटॉप्स को रिप्लेस कर देंगे, मोबाइल्स टैबलेट्स को रिप्लेस कर देंगे, मोबाइल्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे, जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन है, वो हम टेलीविजन की जगह क्या करने लग जाएंगे, मोबाइल्स पे देखने लग जाएंगे। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट हो गया कि भाई मोबाइल्स और कितना डोमिनेट कर सकते हैं हमारी लाइफ को। आज अब हमारे पेमेंट्स वहीं हो रहे हैं, रिजर्वेशंस बुकिंग सारी वहीं हो रही है, मूवी की टिकट की बुकिंग वहीं हो रही है, रेलवे की बुकिंग, एरोप्लेन की बुकिंग सब मोबाइल में हो रहा है, बैंकिंग वहीं हो रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले 5-7 साल के अंदर जो अभी 20-25% लोग हैं जो मोबाइल पे ये सब ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वी एक्सपेक्ट के 70% ट्रांजेक्शन्स मोबाइल ओरिएंटेड हो जाएंगी। तो ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म हो गया, विच इज रेंजिंग फ्रॉम 1 year to 5-7 years। अब इसमें हमने 1 year को भी लॉन्ग में ले लिया है, क्योंकि किसी को सूझ गई और उसने कह दिया कि सारे नोट बंद हो गए, तो कल से अचानक से क्या होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा हो जाएंगे।
तो इसका मतलब जो मोबाइल का हम स्पैन सोच रहे थे कि 5 साल में हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, वो ओवरनाइट बढ़ जाएंगे। कोई पेटीएम जैसा है जिसके पास गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई कल हम नोटबंदी कर देंगे और डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे, तो वो पेटीएम जैसा तो रातों रात डिजिटल ट्रांजैक्शंस में राजा बन जाएगा। तो इसलिए 1 ईयर इज ऑल्सो लॉन्ग पीरियड फॉर सच टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर रातों रात कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह का हम यहां पे टाइम फ्रेम ले सकते हैं। वहीं पर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में नहीं है, हम किसी दूसरे के अंदर है, लेट अस से गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में भी अगर आप फैशन इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां पे डिजाइन्स हो रहे हैं, तो उसमें तो हो सकता है हमारा टाइम फ्रेम ऐसा ही चले, क्योंकि एक मूवी आएगी, कोई एक सुपर हीरो आएगा, कोई मार्वल्स का एक नया हीरो आ जाएगा और अचानक से हम ब्लू कलर के कपड़े पसंद करने लग जाएंगे, रेड कलर के कपड़े पसंद करने लग जाएंगे। कोई भी चेंज आ सकता है, कहीं पे किसी हीरो ने कोई हैट लगा ली, कैप लगा ली, अचानक से वो हैट कैप फैशन में आ जाएगी। ही किसी हीरो ने एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल रख ली, कोई एक पर्टिकुलर एक्सेसरी यूज़ कर ली, उसने कोई ब्रेसलेट पहन लिया, तो अचानक से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो फैशन में है तो वी कैन से कि हमारा जो शॉर्ट टर्म है वो वीकली टू क्वार्टरली है, और अदरवाइज भी जो हमारी फैशंस हैं वो 3-4 साल के अंदर तो चेंज होने लग जाती हैं। तो उसका तो लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं कि 5-7 ईयर्स तक चला जाएगा, 1 ईयर टू 5-7 ईयर्स। और अगर हम गारमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट इनटू फैशन, तो प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो फिर वीकली टू क्वार्टरली नहीं होगा हमारा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। इन दैट केस हमारा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट कैसा हो जाएगा, क्वार्टरली टू ईयरली, और मीडियम टर्म कैसा हो जाएगा, 1 ईयर टू 3-5 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म कैसा हो जाएगा, 3 to 5 ईयर्स प्लस। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसी कोई हार्ड ड्रॉन लाइंस नहीं है कि इतने पीरियड को तो मैं शॉर्ट कहूंगा और इतने पीरियड को मैं मीडियम कहूंगा। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के नेचर पे। अगर कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, अगर कोई फैशन प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी आउटडेट हो जाता है, तो उस केस में तो हो सकता है हमारा शॉर्ट टर्म वीकली हो, 3 मंथ्स हो, 1 ईयर हो लॉन्ग टर्म। और वहीं पे कोई स्टेबल प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम फूड हैबिट्स को लेकर के बात करें, फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें, तो जहां क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह की टाइम फ्रेम ले सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट कैसा रहने वाला है, अगले 1 से 3 साल का फोरकास्ट कैसा है, 5 साल बाद तक कैसा है। क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन, क्लॉथ प्रोडक्शन, जो भी हमने गारमेंट की बात की, तो वो तो कैसे चलेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगा। क्योंकि गारमेंट तो यूज होएगी, क्रॉप तो यूज होएगा, हाँ उसका कंजम्पशन किस शेप में हो रहा है वो एक अलग बात हो सकती है। वो ब्रेड की शेप में हो रहा है, पिज्जा की शेप में हो रहा है, बर्गर की शेप में हो रहा है, या रोटी या चावल की शेप में हो रहा है, दैट कैन वेरी, बट कंजम्पशन तो उतना रहना ही है। तो अगर ऐसी किसी चीज में है जहां कपड़ा हो गया, क्रॉप्स हो गया, जो स्टेबल है, हमारे टाइम फ्रेम्स ऐसे हो सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी हो गया, कोई फैशन हो गया, उसके अंदर हमारे टाइम फ्रेम्स इस तरह के हो सकते हैं। फाइन, तो दिस वॉज टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के हिसाब से हमारी इस 3 तरह की फोरकास्टिंग हो गई। अगर हम यहां लिखें तो किस तरह का हो गया, ये जो पहला वाला था ये किस तरह का है, टेक्नोलॉजी और डायनामिक प्रोडक्ट्स। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए, डायनामिक मतलब बहुत जल्दी जहां कंज्यूमर्स का टेस्ट बदल जाता है, फैशन में बदल जाता है, टेक्नोलॉजी में बदल जाता है। ये वाले कौन से हो गए, स्टेबल, जनरल पर्पस। कपड़ा हो गया, दूध हो गया, इनका कंजम्पशन लेवल सेम सा रहता है। तो इसकी जो फोरकास्ट आएगी वो किस तरह की आएगी, क्वार्टरली की आएगी। तो टाइम फ्रेम में भी हमने 2 में बांट दिया, एक तो हमने ये वाला कर दिया है, सेकंड ये क्राइटेरिया कर दिया। फाइन, तो दिस वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। हाँ, अब अगर हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस करें तो देयर कुड बी जनरल पर्पस फोरकास्ट, किसी भी चीज की फोरकास्ट कर रहे हैं हम, देयर कुड बी सेल्स फोरकास्ट। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इतनी यूनिट्स बिक जाएंगी तो वो क्या बन गई, सेल्स फोरकास्ट। इतनी यूनिट्स मुझे खरीदनी पड़ेंगी, दैट कुड बी परचेज फोरकास्ट, सेल्स और परचेज। देन देयर कुड बी टेक्नोलॉजी फोरकास्ट। टेक्नोलॉजी फोरकास्ट जैसे कि अभी हमने एक फोरकास्ट किया था, वो क्या था कि अगले 5 से 7 साल के अंदर 70% जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, बुकिंग्स होंगी, वो कहां होने लग जाएंगी, मोबाइल के ऊपर होने लग जाएंगी। टेक्नोलॉजी फोरकास्ट कुड भी अगले 5 से 7 साल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो मोबाइल हैं
हैंडसेट्स हैं जिनको हम पॉकेट के अंदर कैरी करते हैं, जिनको हम दिन भर लेकर के घूमते हैं, वो करीब करीब 8 इंच तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज नोबडी कुड हैव अज्यूम्ड कि जो 3-3.5 इंच का स्क्रीन आता था, इनफैक्ट अगर बटन वाले स्क्रीन देखें तो वो तो बिल्कुल ही 1-1.5 इंच के आते थे, लेकिन फिर भी जो हमारा टच स्क्रीन आया था तो 3-3.5 इंच का स्क्रीन आता था। टुडे 6.5 इंचेस इज अ नॉर्म। तो वो 3 इंच 6 इंच बन चुका है और अभी तक तो हमारे को पता ही नहीं पड़ता। वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस फोन इन आवर हैंड। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट हो सकती है कि अगले 5-7 साल के अंदर 8 इंच का जो स्क्रीन है वो नॉर्म बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सब काम इसी पे होने लग जाएंगे। ओवर द टॉप टेलीविजन यहीं पे वॉच किया जाएगा, अमेजॉन नेटफ्लिक्स हम इसी पे वॉच करेंगे, Z5 हॉटस्टार भी हम इसी पे वॉच करेंगे, हम अपनी रेलवे बुकिंग, मूवी बुकिंग, स्कूल की फीस सब कुछ यहीं से देंगे, बैंकिंग सारी हमारी इस गैजेट से ही होएगी। तो टेक्नोलॉजी फोरकास्ट कुड बी कि 5-7 ईयर्स में ऐसा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी फोरकास्ट हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। वी आर एक्सपेक्टिंग के जो टेलीविजन होंगे वो 3D होलोग्राम टाइप की जो इमेजेस होती हैं उस तरह होलोग्राफिक इमेजेस से चलेंगे। अभी तो हम फ्लैट देखते हैं, उसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर 3D प्रोजेक्शन टेक्निक से हमारे को दिखने लग जाए डिस्प्लेस। तो यू नेवर नो। अभी वो 3D प्रोजेक्शन के क्या होते हैं, शोज होते हैं। आप किसी बड़ी जगह पर जाएंगे, कोई फन पार्क है, वहाँ पे वो 3D शोज होते हैं जहाँ पे आपको कुछ लाइटिंग दिखाएंगे, कुछ फ्लावरिंग दिखाएंगे, कुछ क्रिकेट के शॉट्स लगते हुए दिखा दिए आपको। तो अभी तो हमारे को उतना ही दिख रहा है। आने वाले टाइम के अंदर इन 5-7-10 ईयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे घर के ऊपर जो टेलीविजन होंगे या जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो इस तरह का 3D डिस्प्ले हमारे को दिखाएंगे। तो दैट कुड बी अ टेक्नोलॉजी फोरकास्ट। फिर एक फोरकास्ट क्या होगी, सेल्स परचेज की, कि हम इतना सेल्स कर देंगे, हमारे को इतना परचेज करना पड़ सकता है। जैसे अभी एक फोरकास्ट यूज कर रहे थे कि 1000 यूनिट्स प्रीवियस ईयर था, इस बार वी एक्सपेक्ट 1100 यूनिट्स। तो दैट इज अ सेल्स फोरकास्ट। देन देयर कुड बी कैपिटल फोरकास्ट कि किस तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमारे को रहने वाली है। हमारी जो ग्रोथ हो रही है इस तरह से हो रही है, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि पहली फैक्ट्री सेटअप करेंगे, उसके 7 ईयर्स बाद हम नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे। तो अब हम अपनी कैपिटल फोरकास्ट निकाल रहे हैं कि लास्ट टाइम हमारे को ये फैक्ट्री सेटअप करने में इतना पैसा लगा था, नेक्स्ट टाइम जब हम 7 ईयर्स हेंस नए प्लांट को सेटअप करेंगे, एक्सपेंशन प्लांट को सेटअप करेंगे, तो कितना पैसा चाहिएगा, कितना लैंड में पैसा लग जाएगा, कितना हमारा मशीन के अंदर पैसा लग जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ फोरकास्ट कुड बी अ कैपिटल फोरकास्ट। जनरल पर्पस फोरकास्ट, जनरल पर्पस वो किसी भी रूटीन चीज को लेकर के हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेपर रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है, कितने लोग ऑन एन एवरेज छुट्टी लेते हैं। सर्दियों का टाइम आ रहा है तो इस क्वार्टर के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट के ज़्यादा लोग छुट्टी लेंगे जो मेडिकल लीव्स हैं। गर्मियों के टाइम के अंदर मेडिकल लीव्स की छुट्टियां नहीं ली जाती है। फिर कोई शादियों का सीजन आता है इंडिया के अंदर, हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, 10-10, 12-12 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं। तो वो एक फोरकास्ट के भाई शादियों का सीजन आ रहा है, इस पीरियड के अंदर ज़्यादा छुट्टियां ली जाएंगी। तो एक जनरल पर्पस फोरकास्ट हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, ये फोरकास्ट भी की जाती है जिससे कि मेरे को पता पड़ गया कि कब ज़्यादा लोग छुट्टी लेने वाले हैं, आई कैन बी प्रिपेयर्ड। मेरे को पता पड़ गया पेपर रिम्स की ज़रूरत कब पड़ने वाली है, आई कैन बी प्रिपेयर्ड। तो देयर कुड बी जनरल पर्पस फोरकास्ट, सेल्स और परचेज फोरकास्ट, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट और कैपिटल फोरकास्ट। तो ये हुई हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग कि बिजनेस फोरकास्टिंग कितनी तरह की हो सकती है।